कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी अब 2025 के चुनाव में ये देखना चाहते हैं कि किस तरह की रणनीति और क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी के मन में है। बिहार के मामलों में जिनको आप पूरी तरह से देखे होंगे कि बंद कर लिया गया है जी। जिस तरह से मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में कुछ बातें जो निकल कर छन छन के आ रही है, क्योंकि उस मीटिंग में जो लोग शामिल थे उनमें से कुछ लोग जो हैं वो पटना पहुंच गए हैं और उनके पटना पहुंचने के बाद जब उनसे मीडिया पूछती है, बयान आते हैं, तो ये समझ में आने लगता है कि आखिर भीतर में हुआ क्या होगा। कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी भी अब इनके चाणक्य नीति से डरते हैं। सबसे बड़ी बात है कि ये चुनाव हुआ कहाँ था, तो चुनाव हुआ था इनके जो सेकंड नंबर के बॉस हैं जी, यानी संजय झा के आवास पर ये बुलाई गई थी। और इसका नाम कोई एनडीए की बैठक नहीं दिया गया था, बल्कि भोज दिया गया था। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भीतर की बात। देखिए, भीतर की बात में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एनडीए की बैठक चल रही थी, अब जो खबर निकल के सामने आ रही है, आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे कि बिहार में वक्त से पहले चुनाव हो सकता है। और शाह ने दिल्ली मीटिंग में ये मैसेज दे दिया है, तमाम पार्टियों को इसके लिए तैयारी जो है वो शुरू हो गई है। तो इसी पर आज भीतर की बात में अब हम चर्चा करेंगे। जो ये चेहरे हैं, दिग्गज चेहरे, आखिरकार अब ये रणनीति क्या अपनाएंगे। तो बाबा हमारे साथ जुड़े हुए हैं भीतर की बात में। बाबा, एनडीए की बड़ी बैठक दिल्ली में, लेकिन इस बैठक में गुरु मंत्र या बड़ा मैसेज? देखिए विकास, जो बैठक हुई है उसका टाइमिंग आप नोट कीजिएगा जी। ये टाइमिंग तब की है जब बिहार में वोटों की गिनती चल रही थी जी, और एनडीए गठबंधन बहुत विकट परिस्थिति से गुजर रहा था जी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले यही एनडीए गठबंधन है जो क्लीन स्वीप किया था जी। और क्लीन स्वीप करने से ठीक पहले आपको याद होगा कि पटना में भी एक एनडीए की मीटिंग हुई थी जी, बिल्कुल, जिसको नीतीश कुमार ने बुलाया था जी। उस मीटिंग के बाद क्या निकल करके सामने आया जी? नीतीश कुमार भी बॉडी लैंग्वेज चेक कर रहे थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जी, बाकी के जो 5 दल हैं जी, 5 दलों में से अपने तो थे ही जी, बाकी के भाजपा को छोड़ करके 3 दल जो हैं उनके एक प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए थे जी। लेकिन भाजपा का ऊपर से नीचे तक सारे लोग शामिल हुए थे जी। दोनों उप मुख्यमंत्री शामिल हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए थे, गिरिराज सिंह जिनको लेकर के पूरी चर्चा चल रही थी वो शामिल हुए थे। और ये सब कुछ इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी अब 2025 के चुनाव में ये देखना चाहते हैं कि किस तरह की रणनीति और क्या कुछ भारतीय जनता पार्टी के मन में है। विकास, आपको याद होगा कि मैं जब भी बात आप लोगों से करता हूं जी, ये देखिए, ये खबर नहीं है, ये हम उन बातों को बताते हैं और खास करके भारत लाइव के दर्शक और बिहार के लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आप समझिए और हमें भी समझाइए कि हम जो बातें बता रहे हैं आपको बिहार में होने वाले जो चुनाव हैं उसको लेकर के, बिहार के विकास को लेकर के, बिहार में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसको लेकर के, उसमें कितना सफल हो पाते हैं। बिल्कुल, इन सब बातों के साथ साथ ये पूरी की कहानी कहने के पीछे का कारण नजर आ रहा है कि इसमें एक आध दो चेहरे जो है वो मिसिंग है जी। उन चेहरों को मैं जोड़ूंगा जी, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में कुछ बातें जो निकल कर छन छन के आ रही है, क्योंकि उस मीटिंग में जो लोग शामिल थे उनमें से कुछ लोग जो हैं वो पटना पहुंच गए हैं और उनके पटना पहुंचने के बाद जब उनसे मीडिया पूछती है, बयान आते हैं, तो ये समझ में आने लगता है कि आखिर भीतर में हुआ क्या होगा जी। जो तस्वीरें हमारे पास, हम चाहेंगे कि उन तस्वीरों को भी हमारे साथ साथ चलाया जाए जी। तो उन तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये एक बैठक इसलिए आयोजित की गई थी कि भद पिट गई है बिहार में, और बिहार में आने वाले 2025 के चुनाव में क्या कुछ किया जाए जी। अमित शाह, बिहार के मामलों में जिनको आप पूरी तरह से देखे होंगे कि बंद कर लिया गया है जी। आपको नजर आया है क्या पिछले कुछ महीनों में अमित शाह बिहार के किसी भी मामले में नजर आए हों? सिर्फ एक मामला नजर आया था जिसमें उन्होंने गृह विभाग से मांगा था कि कितने बांग्लादेशी रोहिंग्या आपके राज्य में है, हमको उसका एक डाटा आंकड़ा दीजिए। लेकिन उसके अलावा दूसरी कोई, चूंकि उनका विभाग का काम था तो वो भी डायरेक्ट उन्होंने नहीं, इनडायरेक्ट रूप में उनके विभाग ने ये बात कही थी। लेकिन बिहार के किसी भी मामले में आप पिछले काफी दिनों से क्या 2024 में जब नीतीश कुमार वापसी की एनडीए में, उसके बाद से आपने देखा होगा कि अमित शाह इस मामले से बहुत दूर हैं, खामोश हैं।
तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को यह संतुष्टि हो रही थी कि जब अमित शाह नहीं है तो उनके लिए एक जो माहौल है वो उनके हिसाब से सब कुछ चल रहा है। लेकिन जो महाराष्ट्र में घटना घटी उसके बाद से इनको समझना और इनको क्या करना है ये फैसला होना है। अब एक बार फिर से ये फ्रेम में आ गए हैं चाणक्य रूप में। हालांकि कहा यह जा रहा है कि नरेंद्र मोदी भी अब इनके चाणक्य नीति से डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा वाइल्ड डिसीजन ले लें जिससे कि उनकी कुर्सी पर ही खतरा हो जाए। अब इन सारी बातों को लेकर के हम आते हैं मुख्य जगह पर। 2025 में जो चुनाव होने वाले हैं उन चुनाव में सबसे बड़ी बात है कि ये चुनाव हुआ कहां था। तो चुनाव हुआ था इनके जो सेकंड नंबर के बॉस हैं जी, यानी संजय झा के आवास पर ये बुलाई गई थी। बिल्कुल। और इसका नाम कोई एनडीए की बैठक नहीं दिया गया था बल्कि भोज दिया गया था और भोज के बहाने रखा गया। हाँ, डिनर के बहाने जो है ये डिनर डिप्लोमेसी का काम शुरू हुआ। यहाँ के बाद से अगर बात करें आप तो इसमें चर्चा में हंसी मजाक के पात्र बने थे ये लालू प्रसाद, क्योंकि जैसे ही ये मीटिंग शुरू होनी थी उसके कुछ ही घंटे पहले लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार को आंख सेकवा दिया था। अब उस आंख सेकने को लेकर के किस किस तरह की बातें चल रही हैं, उसको किस तरह से छंद में, अलंकार में, व्यवहार में लोग जोड़ रहे हैं, परोस रहे हैं, वो तो सब देखा है, उसको बताने की हमको जरूरत नहीं है। लेकिन इनके साथ और इनके साथ रिश्ते जो है ना वो बड़ा ही प्रगाढ़ मित्रों जैसा है, भाई जैसा है, छोटे भाई बड़े भाई जैसा है। तो ये दोनों एक दूसरे पर चुटकी लेते रहते हैं, दूध भात वाला रिश्ता। हाँ, ये जो है बहुत बढ़िया बात आपने बताया, दूध भात वाला रिश्ता है। ये जो है अक्सर जो है यहाँ आकर के अपनी सारी दुख दर्द जो है बयां करते हैं और इनको पता है कि ये क्या करते हैं जी। तो इन दोनों के रिश्ते आपने देखा होगा, इसीलिए कि इनको हटा करके रिप्लेस करके ये सत्ता में आए थे। लेकिन फिर ये जब कमजोर होने लगे तो इन्होंने अपनी फिर से बूस्टअप करना शुरू कर दिया। ये सारी परिस्थितियां बनी है और इसमें इनके जो स्थिति इनकी जो है आने वाले 2025 में उसको लेकर के सब कुछ चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो तिरहुत का चुनाव परिणाम आया है, हम ये बिहार में वक्त से पहले चुनाव होगा ये बातें कहने के लिए मजबूर क्यों हुए हैं, तो उसके पीछे का कारण है कि आप देखिए मेरी बात जो हो रही थी और मैं बार बार बता रहा हूं विकास जी, आपको याद होगा कि तिरहुत की बात जब भी हो रही है तो मैं बता रहा हूं कि जनसुराज जीता है और जनसुराज हारा है। नंबर 1 पे भी जनसुराज और नंबर 2 पे भी जनसुराज। तो ऐसी स्थिति में बिहार में एक समीकरण बदलने की शुरुआत तो हो चुकी है जी। दूसरा, आपने क्लीन स्वीप किया, इनको जमीन पे लाके पटका, उसके पीछे भी कारण कहीं ना कहीं जनसुराज था। ये फोटो मिसिंग जो बता रहे हैं इसमें प्रशांत किशोर की फोटो मिसिंग है, क्योंकि उनके कारण नीतीश कुमार बहुत ज्यादा बेचैन है। नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि जनसुराज अगर कहीं खेल कर दिया तो जो खेल 2020 में चिराग पासवान ने किया था वो खेल कहीं ऐसा ना हो कि प्रशांत किशोर कर दे। और इससे इनको काफी डर है। सिर्फ प्रशांत किशोर ही नहीं है, इसके अलावा यहाँ से सीधे आप शिफ्ट होकर के यहाँ चले आइए, इनका नाम अब कौन नहीं जानता है। जगदेव बाबू के पुत्र हैं, नागमणि इनका नाम है जी। नागमणि कुशवाहा साफ तरीके से कह रहे हैं कि अगर इन्होंने इनको कुछ कहा है तो गलत क्या कहा है, इसमें गलत क्या कहा है, एकदम बिल्कुल कहा है। इनको तो थोड़ा और आगे बढ़ के कहना चाहिए था, क्योंकि ये जो बात बोले थे सदन में, अब देखिए कैसे डिफेंड होता है, कैसे वक्त बदलता है, कैसे परिस्थितियां बदलती हैं। क्योंकि इनके वोट बैंक में इन्होंने सेंधमारी की है, इनको लौकुश का माना जाता था नेता, ये भी छटक के इनसे गए, ये भी इनसे छटक करके गए हैं, ये भी इनसे छटक कर गए हैं, ये भी छटक के गए हैं। ये सारे लोग जो है छटके वही लोग हैं। और किससे, तो इनसे छटक के गए हैं। इनको भी यहाँ प्रश्रय मिला था, ये भी इनसे कभी जुड़े हुए थे ये, और ये अब इंतजार कर रहे हैं इनके बारे, इन पर आता हूं। लेकिन ये जो है इनके बीच में संबंध रिश्ता बहुत बढ़िया था। जब 1994 में लौकुश आक्रोश रैली बनाई गई थी, या लौकुश का जो गांधी मैदान में आयोजन हुआ था, कुशवाहा में कुर्मी चेतना रैली, उस कुर्मी चेतना रैली को करने वालों में इनकी भी भूमिका बहुत बड़ी थी। हालांकि इसमें और भी बहुत कई लोग थे, जिसमें नीतीश कुमार को नेता बनाया गया था, बॉस बनाया गया था। और वहीं से शुरुआत हुई कि 2005 में आकर के नीतीश कुमार ने इनको सत्ता से बेदखल किया। इसके बाद अब ये नीतीश कुमार की डिमांड शुरू से चल रही थी कि नीतीश कुमार चाहते थे कि इस
जब ये जो लोग नीतीश कुमार से कट के अलग हुए हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि ये भी हैं, ये भी हैं, प्रशांत किशोर भी हैं और एक आईपी गुप्ता भी हैं, जो नीतीश कुमार से काफी नाराज चल रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने आरक्षण दिया था और नीतीश कुमार ने ही आरक्षण जब छीना गया तो कुछ नहीं कहा। यानी कि आप जिस बच्चे को जन्म दीजिए और उस बच्चे के लालन पालन का जब समय हो तो उसको रोड पे छोड़ दीजिए, इसलिए नाराजगी है। तो निश्चित रूप से वो भी कहीं ना कहीं डैमेज करेंगे, क्योंकि उनके पास भी 1 करोड़ वोटर हैं, बिल्कुल, और वो एग्रेसिव वोटर हैं जी। तो इसलिए एक जो इसमें तस्वीर है उनकी भी मिसिंग चल रही है, और उनके वोटर को पता है कि करना क्या है बाबा। बिल्कुल, वो तो सीधे तौर पे कह रहे हैं, वो तो साफ खुल के कह रहे हैं, और लोग तो भेग में भी कह रहे होंगे, वो तो साफ कह रहे हैं आइए हमसे फरिया लीजिए, आप आइए ना चुनाव में, हम आपको बताते हैं। ये सभी चीजें नजर आ रही हैं, इसलिए नीतीश कुमार डरे हुए हैं और नीतीश कुमार इसीलिए चाहते हैं कि वक्त से पहले जो है वो चुनाव हो जाए। अब शाह ने दिल्ली की मीटिंग जो संजय झा के आवास पर हुई थी, ये मीटिंग इनके यहाँ भी हो सकती थी, बिल्कुल, ये मीटिंग किसी और के यहाँ भी हो सकती थी, लेकिन संजय झा के यहाँ क्यों हुई? नीतीश कुमार निश्चित रूप से इसके पीछे की कोई ना कोई कहानी जरूर होगी, क्योंकि आप जानते हैं राजनीति में कुछ भी संयोग नहीं होता है, सब प्रयोग होता है और प्रयोग हो रहा है। इसके बाद इसमें आपको बता देते हैं कि इन लोगों के साथ एक और 2-3 बातें जो हुई है, 3 महीने का एक टेन्योर दिया गया है जी, कि 3 महीने के अंदर में हम एक साथ चल के पंचायत से बूथ स्तर तक, अलग अलग दल नहीं, एनडीए गठबंधन पहुंचेगा और अपनी रणनीतियों, अपनी योजनाओं को वहां लोगों के सामने रखेगा, अपने किए गए कार्यों को वहां रखेगा। तो वैसी स्थिति में आप समझ सकते हैं जी, ये लोग प्रयोग करने जा रहे हैं, तो क्यों प्रयोग करने जा रहे हैं? इसके लिए 1 साल का बनाया जाता, नवंबर तक का बनाया जाता, 3 महीना, लेकिन 3 महीने का बनाने के पीछे का कारण क्या? 15-15 दिन पर इनकी मीटिंग होगी, ये भी एक बड़ी बात है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि एक जो बॉडी लैंग्वेज समझना था इन सभी लोगों का, इसमें आप जीतन राम मांझी को नहीं देख रहे होंगे, एक मिसिंग मूवी है, तो जीतन राम मांझी इनकी बॉडी लैंग्वेज को समझना था। संजय झा ये कुछ भी बोलते रहे, जैसे ललन सिंह अध्यक्ष थे तो ये कुछ भी बोलते रहे, ललन सिंह को क्या फर्क पड़ता था? वो लालू प्रसाद के साथ सेटिंग गेटिंग में लग गए थे, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाकर अपने मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, जो परसेप्शन है वो हम बता रहे हैं। लेकिन अब संजय झा को मौका मिला है, और संजय झा सवर्ण समाज से आते हैं, अभी तिरहुत में उन्होंने एक सवर्ण को पटकाया है, तो इनका जो है बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि ये जो कहेंगे वो मान जाएंगे, इनको भी मजबूर करेंगे मानने के लिए, और नहीं तो बहुत सारा खेल बताएंगे, बहुत सारा स्वांग रचेंगे, बहुत सारा फाइल खोलना शुरू होगा। तो इसके कारण ये जो है वो कहेंगे वो मान जाएंगे, इनको भी मनाना होगा, इनको भी वजन करके देख रहे होंगे कि कितना सीटों मान जाएगा जी। इसमें एक फिगर और मिसिंग है, मांझी, चिराग पासवान का। मांझी की तो मैंने चर्चा की, लेकिन उनकी मांझी जो है, मांझी के साथ भी वही स्थिति है कि मांझी को जो दिया जाएगा सम्मानजनक उनके लिए होगा, क्योंकि पिछला बार 7 को मिला था, तो इस बार 10 को मिल जाए तो सम्मानजनक होगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर 6 को भी मिल जाता है तो भी उनके लिए सामान्य होगा। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से चिराग पासवान एक बड़े फैक्टर हैं, उनके बॉडी लैंग्वेज को भले ही नरेंद्र मोदी वॉच कर रहे हो, लेकिन इनका वॉच करना जरूरी है। और मांझी के बगल में चिराग पासवान को बैठा करके ये देखना चाहते थे कि वजन किस तरह से बढ़ता घटता है, इसमें से काट करके इसको जोड़ के देंगे तो क्या होगा। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चिराग पासवान इनमें समझौता करने वालों में, इनके साथ भी कोई बहुत समस्या नहीं है, ये ज्यादा से ज्यादा करेंगे तो गठबंधन छोड़ के भाग जाएंगे, लेकिन चिराग पासवान गठबंधन भी नहीं छोड़ेंगे, और चिराग पासवान इस बार पूरी तरह से डिटरमाइन है कि वो एनडीए गठबंधन के तहत ही चुनाव लड़ेंगे, और इस बार सत्ता में जो है एनडीए बैठेगी। और मुख्यमंत्री का चेहरा इनको जो बताया गया है वो तो कॉमन बात है, लेकिन दरअसल है क्या कि ये सभी डरे हुए हैं इस चेहरे से, क्योंकि ये भी अपनी पार्टी बना करके और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को डैमेज कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार जितना डैमेज होंगे उतना ही ज्यादा भारतीय जनता पार्टी डैमेज होगी, एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जितना डैमेज होंगे उतना ही फायदा इनको होगा, व्यक्तिगत रूप के फायदे की मैं बात बता रहा हूँ। एक गठबंधन के रूप में निश्चित रूप से नीतीश कुमार का ग्राफ अगर गिरता है तो एनडीए गठबंधन घटा होगा, अगर इनका ग्राफ गिरता है और इनका ग्राफ गिरता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ जो है वो बढ़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी ये बात सहर्ष स्वीकार करना चाहती है। इसमें प्रशांत किशोर का जो एंगल है वो ये बता रहा है, मजबूर कर रहा है इनको कहने के लिए कि वक्त से पहले चुनाव हो जाए। फरवरी में चुनाव होना है देश के एक राज्य
दिल्ली में जी 70 सीटों का वहां चुनाव होना है और उसको लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं उसी के साथ बार बार ये रिपीट किया जा रहा है, भीतर खाने में चर्चा शुरू हो गई है कि नीतीश कुमार चाहते हैं कि चुनाव हो जाए। क्योंकि एक तरफ तो ये नजर आया कि प्रशांत किशोर के कारण उनको 4 सीटों पे उपचुनाव में जीत मिली, लेकिन प्रशांत किशोर अगर उनको मौका मिले 1 साल तो निश्चित रूप से अपनी ताकत बढ़ाएंगे। बिल्कुल, जो 17,000 वोट आए हैं 57,000 भी हो सकते हैं। अब प्रशांत किशोर की पार्टी तो बाबा बार बार कह रही है कि अभी तो हमारा पार्टी बना हुआ सिर्फ 2-3 महीने हुए थे और हम चुनावी मैदान में उतर गए और इतना अच्छा प्रदर्शन है। अभी तो 1 साल का समय है, 10% अगर हमें वोट मिले हैं तो 1 साल में उसको हम 100% कर लेंगे। जब 15% वोट मिलता है तो ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो 10% तो ऑलरेडी उनको 1 महीना मिल गया। 1 महीने की पार्टी को 10% वोट मिल जाना ये सामान्य बात थोड़े है जी। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ग्रो कर रहे हैं और जिस तरह से तिरहुत का चुनाव परिणाम आया उसमें चारों खाने चित हो गए ये लोग, वो साफ बताता है कि चित्त भी प्रशांत किशोर का और पट भी प्रशांत किशोर का। अब हम प्रशांत किशोर की बड़ाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम ये बता रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर का फैक्टर काम में आता है तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार के लिए ये मुश्किल होगा और भारतीय जनता पार्टी को वक्त से पहले चुनाव कराना होगा। अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं कराती है तो ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में आ गया है कि नीतीश कुमार, उसने भीतर इंटरनल सर्वे करा लिया है कि नीतीश कुमार की स्थिति खराब होने वाली है और वैसी स्थिति में महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला यहाँ लागू होगा। आपको एक बार फिर से बता दें कि बिहार का फॉर्मूला महाराष्ट्र में भले लागू नहीं करे भारतीय जनता पार्टी, लेकिन महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला जो है बिहार में लागू करने के लिए तैयार है, कह रही है। उसी का कारण है कि 15-15 दिन पर मीटिंग की बात की जा रही है और बूथ स्तर पर जब जाएं तो एनडीए के सभी घटक दल के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, वो एक साथ जाएं और लोगों को बताएं कि हम एकजुट हैं। तो इसके मायने आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला है। दोनों हाथ में लड्डू है। अगर नीतीश कुमार बेहतर प्रदर्शन कर दिए तो भी सत्ता में, अगर ये और ये डाउन हो गए तो ये अकेले सत्ता में अपने बाकी के सहयोगियों के साथ। और इन सब में कॉमन फैक्टर जो है वो प्रशांत किशोर, नागमणि, आरसीपी सिंह, आईपी गुप्ता जी, अभी जो आपने देखा होगा कि रामेश्वर महतो अलग हुए हैं जी। इसके अलावे अभी कई लोग हैं, कई चेहरे हैं जो अंदर पूरी तरह से इस समीकरण में अंतर डालेंगे। और इसीलिए जो दिल्ली में मीटिंग हुई है उस मीटिंग के बाद ये मैसेज साफ है कि इनको बता दिया गया है कि वक्त से पहले चुनाव हो और 3 महीने के अंदर, माने 3 महीना जो बचे हुए समय है, फरवरी में जो चुनाव होना है, उस 3 महीने के पहले कभी भी कोई बड़ा फैसला आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि 15 तारीख से खरमास शुरू होगा, 14 जनवरी को खरमास उतरेगा और जब खरमास उतरेगा तो हो सकता है कि राजनीतिक खरमास में उतर जाए। चलिए, वक्त से पहले चुनाव का जो शंखनाद है वो बजने वाली है। अब देखना होगा कि ये जो बड़ी बैठक दिल्ली में हुई, जिसका नाम डिनर पार्टी रखा गया था, वहां से जो मैसेज आ रही है, जो रणनीति अपनाया जा रहा है, उस रणनीति के तहत अब बिहार में काम होगा और उसके साथ एनडीए मजबूती के साथ उतरेगी, उतरकर हर गांव में पहुंचेगी और अपनी पार्टी को मजबूत करने की, पूरी एनडीए को मजबूत करने की कोशिश करेगी। क्योंकि नीतीश कुमार अगर कमजोर होते हैं तो एनडीए कमजोर होगा। अब देखने वाली बात होगी कि कब ऐलान होगा कि वक्त से पहले चुनाव या समय तक ही जाएगा चुनाव। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त
या जो भी हमारे बाहर के बायर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।